अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिज़ल्ट आ चुका है और वो मुझसे बहुत से सवाल पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट के बाद का प्रोसेस बता दीजिए। तो पिछले दिनों मैंने एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था अपने यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, जहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस के मैंने वहाँ पे भी वन लाइनर आंसर दिया था, लेकिन अभी मैं ज़रा तफसील से आपको बताने वाली हूँ उन सारे सवालों के जवाब। तकरीबन सब ने सेम ही सवाल किए थे, तो मैंने एक एक सवाल उठाए जो सेम सवाल थे और उनका मैं वन बाय वन आपको जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि भाई मार्कशीट कब आएगी। देखें, रिज़ल्ट आने के कम से कम भी 15-20 दिन या 25 दिन बाद मार्कशीट मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी आपको रिज़ल्ट को आए हुए तकरीबन एक हफ़्ता 8-10 दिन हो चुके हैं, तो अभी आप मज़ीद 15-20 दिन वेट कीजिए, क्योंकि रमज़ान का महीना है। रमज़ान में काम नहीं होता, समझ लीजिए, हर चीज़ स्लो हो जाती है, तो इसलिए आप वेट कर लीजिए। इंशाल्लाह होपफुली ईद तक या ईद के बाद आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। रेगुलर स्टूडेंट को कॉलेज से मिलेगी और प्राइवेट स्टूडेंट को उनके घर पे मिल जाएगी, अगर आपने अपना एनवलप पे सही एड्रेस लिखा है तो। अगर आपके घर पे नहीं मिलती, कुछ दिन वेट कर लीजिएगा। जैसे ही मेरे पास कुछ स्टूडेंट का मैसेजेस आएंगे तो मैं वो ग्रुप्स में डाल दूँगी कि किन किन को मिलना शुरू हो गई है। प्राइवेट वालों को अगर मिलना शुरू हो जाए तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अगर आपके घर पे नहीं आती तो आप केयू जाके भी ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने साथ अपना एडमिट कार्ड लेके जाइएगा और अपने साथ अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड फॉर प्राइवेट स्टूडेंट, प्राइवेट वाले अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड लेके जाइएगा और जाके केयू से ले लीजिएगा। रेगुलर स्टूडेंट भी अपना एडमिट कार्ड और इनरोलमेंट कार्ड कॉलेज लेके जाएंगे, उनको दिखाएंगे तो आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। मार्कशीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ये मैं बता रही हूँ। काफ़ी सारे कॉलेजेस फजूल में आपसे पैसे मांगते हैं मार्कशीट के। मार्कशीट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कराची यूनिवर्सिटी ने उसके कोई पैसे नहीं रखे हुए। कॉलेज वाले अगर आपसे पैसे मांगते हैं तो ये उनकी, समझ लें, बेईमानी कह लें या उनकी रिश्वत खाने का तरीका है, लेकिन आपने साफ इनकार कर देना है। अगर वो ज़्यादा बोलें तो आप कहें कि भाई मैं तो पैसे नहीं दूंगी, आप जो हैं भली कुछ भी कर लें। तो वो आपको बस थोड़ा सा डराएंगे कि हम केयू वापस भेज देंगे, आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी, ये होगा वो होगा। उनको कहना हम केयू से खुद ही ले लेंगे। आप जाएँ केयू, उनको बोलें कि भैया हमारे कॉलेज वाले इस मार्कशीट देने के इतने पैसे मांग रहे हैं, आप मुझे डुप्लीकेट मार्कशीट निकाल के दे दीजिए। ठीक है, तो वो डुप्लीकेट भी आपकी मार्कशीट के यूज़ आपको मिल जाएगी। तो ऐसी फालतू में किसी को 4 पैसे देने से अच्छा है आप खुद थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा चले जाएं और ख़ुद अपनी चीज़ ले आएँ। क्योंकि ये जो है जो ऑफिस बॉयज़ होते हैं, जो आपके कॉलेज में जो फॉर्म वगैरह लेते देते ये सब चीज़ें करते हैं, इनको वही बात है ना कि रिश्वत की लत लग चुकी होती है। इनको हर चीज़ में पैसे ऊपर के चाय पानी के चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट इनको हर तरह से सैलरी के अलावा भी इनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है ना, लेकिन वही बात है कि क्या कह सकते हैं। खैर, अब ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी कि आपको मार्कशीट कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। आई होप ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि जिनका अभी रिज़ल्ट आया है एडीए पार्ट 2 के, आगे के बारे में गाइड कर दें कि एडमिशन और किस फील्ड में एडमिशन होगा। या दूसरा सवाल ये था कि एडीए पार्ट 1 एडीए पार्ट 2 के बाद का बताएं कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से एडमिशन लेना है। तो वो मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि एडीए हमने कर लिया, पास आउट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अब आगे का क्या प्रोसेस है, आगे हम क्या करें, कहाँ एडमिशन लें। तो देखें, सबसे पहले तो आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में आगे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की। किस क्लास में एडमिशन होगा आपका? बीएस थर्ड ईयर में। बीएस यहाँ पे बैचलर्स ऑफ साइंस नहीं है, यहाँ पे बीएस का मतलब है बैचलर्स ऑफ स्टडीज़। यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में जो बैचलर्स प्रोग्राम हो रहा है, जो बैचलर की क्लासेस 4 साल वाली क्लासेस चल रही हैं ना, उनके थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में आपका एडमिशन होगा। यानी आपको थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आगे मज़ीद पढ़ना होगा, क्लास 15 एंड 16 आगे मज़ीद पढ़ना होगा, तब जाके आपका जो है वो एडमिशन मतलब वो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा।
ठीक है। ये ग्रेजुएशन आपका 4 साल का हो चुका है। जिनको अभी भी इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि ग्रेजुएशन क्या है, 2 साल का है 4 साल का है, तो उसकी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है पूरी डिटेल में, प्लीज़ वो जाके देख लीजिए। ऊपर मैं आई बटन पे डाल देती हूँ, उसको देखेंगे तो आपको बात पूरी क्लियर समझ आ जाएगी। तो जब आपका ADA कंप्लीट हो गया है तो अब आपको BS थर्ड ईयर में एडमिशन लेना होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब मोस्टली जो बच्चे सवाल करते हैं वो ये करते हैं कि प्राइवेट कहाँ से होगा। तो प्राइवेट जो है वो सिर्फ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से होगा या वर्चुअल यूनिवर्सिटी से होगा। सिर्फ ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको घर बैठ के BS थर्ड ईयर या किसी भी क्लास का जो पढ़ाई है वो करवाती हैं घर बैठ के। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में BS थर्ड ईयर आपका प्राइवेट नहीं हो सकता। तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रेगुलर ही एडमिशन दे रही हैं, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो फेडरल हो, चाहे वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो वाली यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो। तो BS थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है, रेगुलर लेना है तो अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कब आते हैं? यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स नवंबर दिसंबर में आते हैं। तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, नवंबर दिसंबर में साल में एक दफ़ा एडमिशन्स आते हैं, ठीक है। और ये जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इनके साल में 2 दफ़ा एडमिशन्स आते हैं। एक स्प्रिंग में यानी अभी मार्च अप्रैल में, और एक ऑटम में यानी अक्टूबर के मंथ में, सितंबर अक्टूबर में। ये साल में 2 दफ़ा इनके एडमिशन्स होते हैं। अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का अभी 15 मार्च को लास्ट डेट थी, उनका एडमिशन ओवर हो चुके हैं, मतलब हो गए, ख़त्म हो गए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का अभी चल रहे हैं, एडमिशन्स ओपन हैं और 15 अप्रैल तक ओपन रहेंगे। अब जो स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि मार्कशीट का वेट मत कीजिए। आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके सारा प्रॉस्पेक्टस वगैरह देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं बना दूँगी, और आप वहाँ से जाके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। जिनकी अभी मार्कशीट नहीं आई है उनको मेरा मशवरा ये है कि वो अपनी पिछले साल के जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स लिखें अपने फॉर्म में, और जहाँ पे मार्कशीट मांगी गई है वहाँ पे मार्कशीट की तस्वीर तो ज़ाहिर है आप नहीं दे सकते, अभी पासिंग वाली तो है ही नहीं आपके पास, तो उसमें आप अपना अभी वाला एडमिट कार्ड की तस्वीर डाल दें ताकि वो लोग ये समझ जाएं कि आपका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया इसलिए आपने एडमिट कार्ड डाला है, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मार्कशीट का भरोसा नहीं है। 10-11 तारीख को ईद होगी, उसके बाद फिर 15 अप्रैल को इनके एडमिशन्स क्लोज़ हो जाएंगे अल्लामा इकबाल के, तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा नहीं। अगर ईद से पहले पहले मार्कशीट आ जाती है तो वेल एंड गुड, आप उसी फॉर्म को दोबारा से मतलब उसमें चेंजेस कर सकेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, तो उसमें डाल दीजिएगा। जब अगर मार्कशीट आ जाए, नहीं आए तो आप इसी के साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आपकी मार्कशीट आएगी तो एक्चुअल जब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने का टाइम आता है तब आप जमा करवा दीजिएगा, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि जिनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, रेगुलर लेना है, तो भाई उनका तो नवंबर दिसंबर में ही एडमिशन आएंगे, तो उसका कोई हल नहीं है। आप अपने मार्कशीट का वेट कीजिए और फिर कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये तकलीफ़ होगी, ये मसला आ गया होगा कि हमारा साल ज़ाया हो जाएगा। बेटा साल नहीं है ये, ठीक है, ये साल नहीं है, ये कुछ महीने ही हैं, पूरा साल ज़ाया नहीं हो रहा। एक चीज़ अपने टाइम पे होती है, हर क्लास के बाद कुछ टाइम का गैप आता है। क्लास मैट्रिक करने के बाद आपका कुछ टाइम का गैप ज़रूर आया था। क्लास इंटर के बाद जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया उसमें भी कुछ टाइम का गैप आता है, पूरा साल ज़ाया नहीं होता, कुछ टाइम का गैप आता है। ये हमारे पाकिस्तान में एक एजुकेशन सिस्टम का एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है, इसको मैं और आप बदल नहीं सकते, ये सालों से चल रहा है तो चल रहा है, अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा आपके जो सवाल हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये है कि एमए के स्टूडेंट के लिए कोई ग्रुप है तो बता दें, और मुझे प्राइवेट एमए से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि एमए अब नहीं होता, ख़त्म हो चुका है। जो पहले 2 साल वाला एमए होता था ना, जो 2 साल वाला बीए करने के बाद एमए किया जाता था, वो अब ख़त्म हो गया है। उसकी जगह बीएस थर्ड ईयर में एडमिशन लिया जाता है। वो एमए और ये बीएस दोनों सेम इक्वल चीज़ हैं, ठीक है, सेम चीज़ हैं। अगर आप पहले एमए 2 साल वाला करते थे
तो वो भी वही क्लास 15-16 थी। अब अगर BS 3rd या 4th ईयर करेंगे, ये भी क्लास 15-16 ही होगी, सिर्फ इनके नाम बदल गए और कुछ नहीं बदला है। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया और वो वीडियो आप देख लीजिएगा जिसमें 4 साल और 2 साल वाला ग्रेजुएशन की तफसीलात मैंने बताई हैं, तो आपको सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कोई और मसला हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊँगी। और अगर वीडियो समझ में आई हो और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि दूसरों के भी ये सवालों के जवाब मिल जाए, उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।